हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। वीडियो का टाइटल देखकर शौक लगा होगा, तो आज की वीडियो में बहुत ही सीखने और कमाने को मिलने वाला है। तो पहले जानेंगे कैसे खतरा है, फिर लास्ट में जानेंगे आज तेजी क्यों हुई, आपको क्या करना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कल रात के 8:30 बजे के शो में जो वी गार्ड का ट्रेड दिया था और जो अदर ट्रेड दिए गए थे उनसे आपने पैसा कमाया होगा, और नहीं कमाया है तो आज फॉलो कर लीजिए, कमाते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं देखिए हमेशा कहता हूँ बुक रीड करना ज़रूरी होता है, बिग इन्वेस्टर को सुनना बहुत ज़रूरी होता है, काफ़ी हेल्प मिलती है। और अभी अगर आप देखें 2022 में से तो सेंसेक्स क्या हुआ, 5500 पॉइंट मोटा मोटा गिरा है। और इसके पीछे एक बिग कारण निकल के आया है एज पर इन्वेस्टर विजय केडिया सर। बात बहुत ही सही कही है सर ने। मैं चाहूँगा आप सब भी एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर ये ज़रूर सुने कि कैसे है ये खतरे की घंटी। 95% पब्लिक मोबाइल से ट्रेडिंग इस तरीके से कर रही है जैसे मोबाइल से लोग तीन पत्ती या पोकर खेलते हैं। और आप माने या ना माने ये बात बिल्कुल सच है, और मैं चाहूँगा आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप एग्री करते हैं इस बात से या नहीं कि आज के डेट में ट्रेडिंग बिल्कुल तीन पत्ती की तरह बन गई है। स्पेशली लास्ट 2 इयर्स में बात करें तो 10 करोड़ नए डीमेट अकाउंट खुले हैं और उसमें यंगस्टर की जो एंट्री हुई है वो सबसे ज़्यादा हुई है। और यंगस्टर का मतलब है करोड़पति, सिंपल, बहुत तेज़ी से बनना। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नए नए ट्रेडिंग ऐप भी देखो तो 2 साल में सबसे ज़्यादा आए, और ये बिल्कुल कैशिनो की तरह बन गए। कॉलेज वाले बच्चे हों, हाउसवाइफ हों, मोबाइल से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे, कैशिनो प्ले कर रही है। बिना नॉलेज के टेक्निकल की बातें शुरू हो रही है। कोई भी डिटेल एनालिसिस में जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऊपर ऊपर चीज़ों को देखा जाता है और डिसीजन ले लिया जाता है, कहीं से सुना जाता है, डिसीजन ले लिया जाता है, कि कोई कुछ कहता है, डिसीजन ले लिया जाता है। यहां पर एक दिन में मार्केट 1400 पॉइंट ऊपर और 1400 पॉइंट नीचे हो रहा है, और ऐसी मूव लोगों ने देखी नहीं है, तो उनके लिए ऑल बॉल हो जाना बहुत ही लाजमी है। यहां पर विजय केडिया सर ने 2 रियल स्टोरी बताई, और ऐसी कई स्टोरी मैं आपके साथ बहुत बार इस शो में शेयर कर चुका हूं, बट उनकी स्टोरी शेयर करता हूं कि उन्हें कोई एयरपोर्ट पे ऑफिसर मिले थे। उन्होंने 15 लाख का लॉस किया। लॉस कहाँ? फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में। स्कूल टीचर ने 42 लाख का लॉस किया। रीज़न? लिवरेज मनी के कारण। और यही चीज़ मैं आपको हर दिन समझाने की कोशिश करता हूँ, और शायद आप में से सुनने वाले लोग भी कोई ऐसे होंगे जिनका कहीं ना कहीं इधर ही इसी तरीके से नुकसान होगा, और बस उस नुकसान को कवर करने की तलाश में लगे होंगे। लेकिन तलाशना कोई शॉर्टकट तो है नहीं। और नुकसान भी क्यों? क्योंकि सिर्फ एक से सीधा 1,000 कमाना है, 1 रुपये से 10 रुपये नहीं कमाने। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी जगह है जहां बिंदास सेकेंड अर्निंग कर सकते हैं, और किसी भी जगह के रिटर्न से बेस्ट रिटर्न आपको यहां मिलता है। बस मुश्किल है, हम लोग लगाते 1 लाख हैं तो चाहिए सीधा 50 लाख या 1 करोड़। और यानी हम सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं, बिजनेस की तरह नहीं। और गैम्बलिंग करने का रिजल्ट ऑलवेज लॉस होता है, बिजनेस करने का रिजल्ट ऑलवेज प्रॉफिट। देखिए एक बड़ी प्यारी सी चीज़ है, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है सेम डे खरीद कर बेच देना। बट आप सब ये बताएं कि किस बुक में लिखा है इंट्राडे का मतलब है रोज खरीदो रोज बेचो? ये सोच आई कहां से? किसने लाई? किसने आपके दिमाग के अंदर डाली? तो दिमाग के अंदर अगर किसी ने डाली तो उसे गैम्बलिंग करवाना था आपसे, और गैम्बलिंग करवाता तो उसका फायदा था। अगर आपके दिमाग में आई तो आपको गैम्बलिंग करना था, क्योंकि आपको करोड़पति बनना था। तो इस तरीके से ये सोच सिर्फ और सिर्फ क्विक मनी के चक्कर में क्रिएट हुई। यहां इस गिरावट में जो एक सबसे अच्छी चीज हुई है कि बुल मार्केट में हर एरे गहरे जो एडवाइजर बन गए थे, क्योंकि एक ही समरी थी, मार्केट ऊपर जाएगा खरीद लेना, नीचे गिरेगा तो पैसा बन जाएगा, तो हर लोगों को कोई भी एडवाइस देने वाला सही नजर आता था। लेकिन अब इस गिरावट में वो लोग धीरे धीरे गायब होते नजर आ रहे हैं, और आपको भी पता होगा, आप अपने आसपास ढूंढिएगा तो आप भी कहिएगा जी हाँ सर, ऐसे लोग गायब हो चुके हैं। यहां न्यू ट्रेडर एक चाइल्ड की तरह आते हैं और 1 या 2 ट्रेड के बाद खुद को सीधा एनालिस्ट समझने लगते हैं। यहां पर मार्केट गिर रहा है, बहुत सारे रीजन हैं आपके सामने। आईपीओ बल्क में आना स्टार्ट हुआ था, तभी से रेड अलर्ट स्टार्ट हो गया था कि भैया आईपीओ आ रहे हैं, पैसा निकल रहा है। उसके बाद टेक स्टॉक की गिरावट, यूएस, रसिया,
यूक्रेन एक तिकोना बन गया जहां पे यूक्रेन को सपोर्ट करने वाला यूएस, बट फाइनली रसिया और यूक्रेन के बीच वार, इन्फ्लेशन, महंगाई, रिसेशन का डर, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, चीज़ें मिलकर मार्केट को गिरा रही है। तो इस तरीके से एक जो समरी पहले इस बात की निकल के आती है कि भैया मार्केट में आए हैं, अच्छे से रहें, अच्छे से करें, सीख समझ के करें, जुआ बाजारी ना करें, क्योंकि आपके मेहनत के पैसे हैं और आपके मेहनत के पैसे एक बार डूब गए तो आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं और आपके ऊपर आपके परिवार की जिम्मेदारी है। आपकी एक गलती भी आपके परिवार को किसी भी मुश्किल हाथ में डाल सकती है। यहाँ पे मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। मेरे ऑफिस में मेरे टेबल पे हमेशा मेरी फैमिली की फ़ोटो हमेशा रहती है, लुक हियर, हमेशा। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि ये मुझे हमेशा याद दिलाता है कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। मेरा एक कदम मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर कोई भी गलत इम्पैक्ट डाल सकता है। तो मैं कभी जुआ बाजारी नहीं करता, मैं चीज़ों को सोच समझ कर, सीख कर करता हूँ। और यही रीज़न है कि रात के 8:30 बजे के शो में जब मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं आपके साथ देता हूँ, और जिस दिन नहीं लगता है नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि इंट्राडे का मतलब है मौका और चौका, ना कि हर वक्त ट्रेडिंग। तो आई होप शायद मेरी बात हर घर पहुँचे। जो हमारा ये मैं हमेशा कहता हूँ 8:30 बजे का शो एक फैमिली शो है, जहाँ आपको अपने परिवार को साथ बैठ के देखना चाहिए, साथ बैठ के दिखाना चाहिए। वो बात आज घर घर पहुँचे और आप अपने परिवार को समझा पाओ। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि बियर मार्केट ऑलवेज स्मॉल होता है और बुल मार्केट हमेशा लंबा। अच्छे स्टॉक पर फोकस कीजिए। अभी मार्केट की गिरावट में मैं 7:30 बजे के शो में रोज़ आपको अच्छे स्टॉक से मुलाकात करा रहा हूँ, जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा है ये स्टॉक गिर गया, मैं फंस गया, मैं वहाँ पे भी दिखा रहा हूँ कि इस गिरावट में भी अभी भी स्टॉक महंगे हैं, सस्ते नहीं हुए। एंड आई होप उस 7:30 बजे के शो से आप लर्निंग ले रहे होंगे। तो यानी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये थोड़े और गिर जाए तो आपके लिए अच्छा है। तो यानी ये गिरावट मौका है, धोखा नहीं है, थोड़ा थोड़ा लेने का एसआईपी मोड में। अब आपके दिल में एक और सवाल होगा, आज तेजी क्यों है? जहां दुनिया भर के बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, वहीं पर चाइना के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट घटाने का ऐलान किया है। क्यों किया? कोविड वहां आया, लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमी स्लो डाउन आया, इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए इंटरेस्ट रेट घटाना, और उसके कारण तेजी दिखी। ये वही कहानी है, जब अमेरिका और हमारे इंडिया में कोविड आया था तो सरकारों ने इंटरेस्ट रेट को घटाया था, तो वही चीज़ चाइना ने किया। तो ड्यू टू दैट रीज़न ये यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखा है। ओवरऑल एक चीज़ याद रखिए, मार्केट काफ़ी गिरा है, तो जंप और बाउंस तो एक बनता ही बनता है, चाहे उसको रीज़न कुछ भी मिले। तो चलते हैं अब चार्ट पर। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के चार्ट पर चलने से पहले एक गुड न्यूज़। 25 मई से जो क्लास चालू हो रही है वहां पर इंट्राडे ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए है बेहतरीन ऑफर, कमाते कमाते सीखने का। तो 25 मई की इस क्लास का मेगा ऑफर 22 तारीख तक है। मौका जाने ना दें, कोई भी सीख सकता है, हर घर होनी चाहिए सेकंड अर्निंग। बेसिक से एडवांस की दुनिया हाथ पकड़ कर सिखाएंगे। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हैं, और क्लास हिंदी में होती है, मोबाइल से भी ले सकते हैं। हमने आपको सिखाने के लिए पैटर्न इस तरीके से रखा है कि आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जहां पर हम आपको क्या हैंड होल्डिंग देते हैं, जिससे कुछ भी गलती हो टीचर से समझकर सही कर सकें। हम आपको बिना कमिटमेंट का भाई वाला रिवीजन सेशन देते हैं, जिससे आप भूल जाएं तो आप सही हो सकें। फिर हम आपको लाइव ट्रेडिंग देते हैं, जिससे आप सच में जब सीखते हैं और ट्रेड करें तो एंट्री स्टॉप लॉस कैसे होती है वो जान सके। और क्या है मेरे मक्खन वाले स्टॉक सिलेक्शन का राज, जिसके कारण मैंने कल रात भी जब आपको दिया इंडिको, बीडीएल, बी कार्ड, तो बिल्कुल पैसा बना। तो ये वो चीज़ें हैं जहां पर आप सीखेंगे, समझेंगे और जाएंगे, कमाएंगे। अब यहां पर जो सबसे प्यारी चीज है वो ये है मेरे दोस्त, एज पर कमिटमेंट मैंने टेलीग्राम पर और ट्विटर पर अब चार्ट के साथ न्यूज का कॉम्बो का तरीका शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल टेलीग्राम 2.0 एक नया बन चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। जुड़िए और फायदा लीजिए, और मुलाकात होगी 25 मई की क्लास में, जहां हम सीखेंगे। अब हम बात करते हैं निफ्टी की।
जैसे कि मैं लगातार कह रहा हूँ, एक्साइटमेंट ना लो, जल्दबाजी कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। बीच में जब डांस करता है सबसे ज़्यादा गलती होती है जब आप बीच में कूदते हैं। सिंपल कहानी है कि ये 16,400 के रेसिस्टेंस के पास खड़ा है और नीचे में 15,650 के सपोर्ट के पास खड़ा है, तो बीच में क्यों हम उंगली करेंगे? यहाँ पर हम वेट करेंगे ये लेवल, और अब तो ये 475 का एक लेवल इसके क्रॉस का, उसके बाद हम दिमाग लगाएंगे बीच में। जितना कूद लेता है कूद लो, सपोर्ट रेसिस्टेंस का गेम खेलोगे, कभी आप नहीं फंसोगे। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी पे आते हैं, सेम कहानी बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है 35,050 के पास का है और नीचे में जो सपोर्ट लेवल है 32,800 का है। बीच में डांस कर रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। आप सोचो, झूठ मूठ में जाके बीच में उंगली करो, एक दिन तेजी में जाओगे एक दिन मंदी में, आपको पता है कि किस दिन तेजी होनी है किस दिन मंदी। तो रियल तरीका क्या होता है? सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे ट्रेड करना। इसीलिए कल रात के शो से हमने एक नया चीज स्टार्ट किया कि जो मैं आपको स्टॉक के लेवल दूंगा, चार्ट भी एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्यों, जैसे मैंने अभी निफ्टी में बताया ना कि ये सपोर्ट लेवल है, तो जब सपोर्ट पे आएगा तभी सोचेंगे, जब रेसिस्टेंस पे आएगा तभी सोचेंगे। सबसे ज़्यादा गलती हम लोग करते हैं जब बीच में हम लोग उंगली करते हैं। तो बीच में उंगली करना बंद कर दीजिए और सपोर्ट रेसिस्टेंस को सलाम कीजिए, पैसा आराम से बनेगा। और ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं 25 मई की क्लास में, जहां आप कमाएंगे, खुद के बॉस बनेंगे, नौकरी से आज़ादी, सेकंड अर्निंग की तरफ एक कदम। और प्यार देते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट करके। थैंक यू सो मच।